हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। तो आपने थंबनेल से समझ लिया होगा कि मैं किस विषय में बात करना चाह रही हूँ। मेरी एज 29 हो गई है, स्टिल मैंने गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं की है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फैमिली का प्रेशर रहता है, कैसे अब डील करना है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब मैं करूँ क्या। आप समझ सकते हो, हम जनरल कैटेगरी से हैं और इस सिस्टम अब ये हो गया कि पेपर लीक हो जाते हैं और फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अब एट द एज ऑफ 29 अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमने इतने साल वेस्ट कर दिए, तो अब हम कैसे उस चीज़ को कोप अप करें, कैसे आगे बढ़ें। तो बस मैं आपसे अपनी बात इस तरीके से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग एज 29 या 30 तक पहुँच गए हैं, वो लोग इस समय कर क्या रहे हैं। क्या वो प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर अपनी आगे का सोच रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, बीइंग अ गर्ल कि फैमिली प्रेशर रहता है शादी का कि उसको हो ना, शादी तो करनी है लेकिन आप उसी में 100% दे रहे हो, क्या कर रहे हो। मतलब मुझे ये जानना है कि जैसे हमें बहुत दुख होता है कि यार हमने इतना मेहनत की और हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो दुख होता है, सच में सबको होता है। और फिर ये समझ पाना कि अब करें क्या। तो बस अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो कोई जो भी इस समय एट द एज ऑफ 29, 30 या 25 प्लस है, तो वो मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ ताकि मैं अपना आगे का अच्छा सा फ्यूचर प्लान कर सकूँ। अब अगर देखा जाए, अगर मैं बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करूँ तो जितने भी अब आगे के 6 महीने हैं, अगस्त से हमारे बैंकिंग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगस्त में IBPS PO सारा हमारा दिसंबर जनवरी तक चलेगा, और अभी क्लर्क मेंस का। तो मैं ये सोच रही हूँ कि 6 महीने में अपने आप को दूँ और इसमें अपना 100% दूँ। तो आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं अपना 6 महीने का बैंकिंग बैंकिंग एक्सपेरिमेंट दूँ। चलो मैं देती हूँ। तो मुझे अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने अपना एक 180 डेज़ का चैलेंज रखूँगी, जिसमें आप मेरी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे। ये 180 डेज़ चैलेंज बस इसलिए है ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि एक प्रेशर रहता है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाना है आपको मतलब कि खुद को। क्योंकि एक बार कहीं ना कहीं हम अगर अपने आप को लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं लीनियंसी कर देते हैं कि यार ठीक है, कर लेंगे। लेकिन मुझे अगर एक प्रेशर होगा कि मुझे आपको दिखाना है, मुझे आपको मॉक्स दिखाने हैं, या फिर मुझे अपने आप के मॉक टेस्ट स्कोर आपको शेयर करने हैं, क्या स्ट्रैटेजी मैं करूँगी। तो इसके लिए आपको मेरे साथ ट्यून रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे साथ मेरी प्रिपरेशन में 180 डेज़ मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो जो भी बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो अगर मुझको रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर आपकी भी जर्नी कुछ ऐसी है कि आपने पिछले 1 साल दे दिया और फिर 2 साल दे दिए, या फिर अभी भी आपकी नहीं लगी और घर में फैमिली प्रेशर है। हाँ, कभी कभी ये होता है ना कि फैमिली कुछ कह नहीं रही लेकिन आपसे पूरी उम्मीद है। और आपको एक बात मैं बता दूँ, बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, मुझे बहुत ज़्यादा है कि मैं कुछ करूँ, मेरे लिए कुछ फाइनेंशियल बैकअप हो। क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में फाइनेंशियली सिक्योर होना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अभी केस भी देख रहे हैं, अभी एक केस हुआ जिसमें दहेज के लिए एक लड़की को मारा गया, जबकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। समझ रहे हैं ना आप। तो कितना ज़्यादा सोसाइटी गर्ल्स को कैसे देख रही है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, हम उसे दबा लेंगे नहीं। लेकिन मुझे इसके लिए अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है कि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकूं, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकूं। हालांकि जो भी मेरे इन लॉज होंगे वो भी अच्छे होंगे, वो भी मेरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरा फर्स्ट स्टेप बनता है कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करूँ। तो इसके लिए मैं अपनी बैंकिंग जर्नी 6 मंथ्स की स्टार्ट कर रही हूँ। आज 28 मई है, 28 मई से 28 नवंबर आप देखना कि क्या ये 6 मंथ्स हैं ओवरऑल, कि मेरी प्रोग्रेस कहाँ जा रही है। ठीक है। और अगर आप भी मेरे साथ मेरी ही नाव पर खड़े हैं, मतलब यू आर इन माई शूज़, तो आप देखना कि क्या आप भी कर पा रहे हैं। हम दोनों साथ मिलकर करेंगे, हम सभी साथ मिलकर करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम साथ में प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक कॉम्पिटिशन की फीलिंग आ जाती है कि नहीं यार, अब करना है, अब मुझे अच्छे से प्रोग्रेस करना है, मुझे अपने मार्क्स स्कोर करने हैं। जब हम अकेले कर रहे होते हैं ना, तो हमें नहीं समझ में आता, लगता है कि यार ठीक है, कर लेंगे, इसमें गलती हुई है, ठीक है, सुधार लेंगे, ऐसा होता है। लेकिन नहीं, अब हमें आपसी और मैं दोनों साथ मिलकर प्रिपरेशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको पता है SBI PO का 1 अगस्त को शेड्यूल है प्री, और 12 सितंबर को मेंस शेड्यूल है। ठीक है। तो हम प्रिपरेशन करेंगे। फिर उसके बाद IBPS PO है, आपको पता है 22 अगस्त है, फिर 4 अक्टूबर का मेंस है। RRB PO है 21 नवंबर का, फिर 22 दिसंबर का मेंस है। मैं PO का क्यों बोलूँ, क्योंकि आपको पता है एट द एज ऑफ 28 हम क्लर्क दे सकते हैं, 29 से हम एलिजिबल नहीं होते। तो मैं केवल PO के लिए टारगेट करूँगी। अब बाय गॉड ग्रेस मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको पता है ना। क्योंकि वैसे भी जाकिर खान की एक बात मैं मानती हूँ कि जाकिर खान ने कहा है कि बहुत मेहनत करना, क्योंकि बहुत मेहनत करने से हो जाता है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ, इस बार बहुत मेहनत करके देख लूँ, इस बार अपना 110% दे के देखूँ, सच्ची वाली मेहनत करके देखूँ कि हाँ हो जाता है। तो इसके लिए आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं 180 डेज़ की चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ आज से,
तो इसमें आप मेरी प्रोग्रेस को ट्रैक करना और अपनी भी प्रोग्रेस मुझे बताना, अगर आप भी मेरे साथ 180 डेज़ चैलेंज मेरे साथ लेके चल रहे हैं तो ठीक है। तो बस इतना ही मुझे आपसे साथ शेयर करना था, क्योंकि आप ही मेरी एक कम्युनिटी हो जिसके थ्रू मैं अपनी बातों को शेयर कर सकती हूँ। और अगर आपको भी मेरे साथ अपनी बातों को शेयर करना है तो प्लीज़ कमेंट लो, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत खुश रहिएगा और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे दोनों साथ मिलकर, सभी साथ मिलकर। ठीक है, बाय बाय।